सदगुरु कबीर के एक पद की कुछ पंक्तियां। सदगुरु शरण के तामस त्यागी, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। उठ लागे सो रार रार महान नीच है। जही घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। गल अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। बड़ी सरल पंक्तियां हैं, बड़े सरल शब्द हैं, लेकिन सदगुरु कबीर इसमें जीवन जीने का पूरा रहस्य हमें बता देते हैं। जीवन तो हर आदमी जी रहा है, लेकिन आदमी जीवन जी नहीं रहा है। जीवन को घसीट रहा है। जीवन को जीना और जीवन को घसीटना दोनों बिल्कुल। जीने का अर्थ क्या है? कैसे माना जाए कि हम और आप जीवन जी रहे हैं? सचमुच में जो जीना चाहिए वो जीवन जी रहे हैं। किसी के पास आर्थिक समस्या हो सकती है, कोई इतना गरीब हो सकता है कि उसे खाने के लिए भरपेट भोजन न मिले। घर में बच्चे बूढ़े कोई बीमार हो जाए तो दवा के लिए जिसके पास पैसे ना हो। इतनी गरीबी हो कि शरीर ढकने के लिए कपड़े भी न खरीद सके, और आदमी परेशान हो, दुखी हो, पीड़ित हो, तो बात समझ में आती है। किंतु ये सब कुछ भी नहीं है। घर में खाने के लिए इतना भरा हुआ है कि साल 2 साल तक काम ना करो तो भी कम ना पड़ेगा। रहने के लिए खुद का अपना एक बड़ा मकान है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मन दुखी है, फिर भी मन परेशान है, चिंता से भरा हुआ है मन। समझ लेना मैं जीवन को जी नहीं रहा हूं, जीवन को घसीट रहा हूं बस। और चीजें भले थोड़ी हो, गुजारा हो रहा है, मकान छोटा ही है, रहने भर का है, फिर भी आमदनी थोड़े होते हुए भी मन में पूरी प्रसन्नता है, पूरा आनंद है, हर समय मन भरा भरा रहता है। तो समझ लेना कि जीवन को मैं जी रहा हूं। तो जीवन जीने वाले तो कोई कोई होते हैं। अधिकतम लोग जीवन को घसीटते हैं। जीवन जीने की कला मालूम ही नहीं है। बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, बड़े धनवान बलवान भी हो सकते हैं। यदि आपको रात में नींद नहीं आ रही है, बराबर चिंता के मारे परेशान हो, इतना तनाव है कि एयर कंडीशनड कमरे में भी आपको बराबर नींद नहीं आ रही है, समझ लेना जीवन को घसीट रहा हूं, जी नहीं रहा हूं।
और ऐसे लोग बहुत हैं, दुनिया में बहुत हैं। धर्म का भी काम करते हैं, जिसे धर्म कहा जाता है। किसी गुरु के अनुयायी हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं, फिर भी दुखी है मन, परेशान है मन। कैसे माना जाए कि आप किसी गुरु के, किसी महापुरुष के अनुयायी हैं? जिस महापुरुष की आप पूजा करते हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, हर किसी का अपना अपना भाव होता है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। जिस महापुरुष की आप पूजा करते हो, क्या वो ऐसे थे कि उसका मन तनाव से भरा रहता था? वे दुखी रहा करते थे? उनके जीवन में तो दुख था ही नहीं। वे दुखी होते भी थे तो दूसरे के दुखों से दुखी होते थे। उनका दुख कैसे मिटे, इसके लिए वे प्रयास करते थे। और आप सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। कैसे माना जाए कि आप किसी गुरु के अनुयायी हैं? कैसे माना जाए कि आप धर्म भक्ति का काम करते हो? यहां कबीर साहब क्या कहते हैं? सदगुरु शरणे जाए के तामत त्यागे। तुम किसी गुरु की शरण में गए हो, ए मानते हो कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, भगवान की भक्ति करता हूं, तो देखो तुम्हारे मन का जो तामस है, तुम्हारे मन की जो उत्तेजना है, मन में जो क्रोध है, अज्ञान का अंधेरा है, ये दूर हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत दिन बीत गए, पूजा करते, पता नहीं क्या क्या करते, अभी भी वही क्रोध, अभी भी वही लड़ाई, अभी भी वही झगड़ा, अभी भी वैसा वैसा मोह, अभी भी कला, बाहर भी कला, भीतर भी कला। कैसी भक्ति करते हैं आप? चाहे किसी की भक्ति करते हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं, कौन सा धर्म कर रहे हैं? साधु भी हो गए हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं। साधु भी हो गए, कलह में पड़े हुए हैं। साधु भी हो गए हैं, दूसरों की निंदा बुराई में लगे हुए हैं रात दिन। कैसे साधु हो गए आप? ये तो गृहस्थ को भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक कहते हैं अपने को। एकाएक लोगों से पूछो कि तुम धार्मिक हो या अधार्मिक? कोई कोई कहेगा कि मैं अधार्मिक हूं, मैं किसी धर्म वालों को नहीं मानता। और ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई मैं तो धार्मिक हूं, मैं तो धर्म को मानता हूं। अच्छी बात है, आप धर्म को मानते हैं। पहचान क्या है कि आप धर्म को मानते हो? आप धार्मिक हो की पहचान क्या है? माला पहन लिए, चंदन लगा लिए, चोटी बढ़ा लिए, मंदिर में चले गए, अपने गुरु की वाणी का पाठ कर लिए। यदि मानते धार्मिक होना है तो ये केवल नकल है। आप अपने को धार्मिक मानते हैं, लेकिन लोभ छूटा नहीं, क्रोध छूटा नहीं, ईर्ष्या छूटी नहीं, घृणा छूटी नहीं, दुख दूर नहीं हुआ, तो आप धार्मिक कैसे हो गए? जब मन में क्षमा हो, दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, प्रेम हो, शांति हो, समता हो, संतोष हो, मन में कोई जलन ना हो, तब समझना कि हाँ अब मैं धार्मिक हुआ हूं। तब समझना कि अब मैं गुरु का सेवक बन चुका हूं, गुरु का भगत हो चुका हूं। यदि नहीं है तो केवल दिखावा चल रहा है, केवल दिखावा। और दिखावा से जीवन ऊपर नहीं उठता है।
तो पूजा करना अलग बात है, धार्मिक होना अलग बात है। बिना पूजा किए आदमी धार्मिक हो सकता है। बिना मंदिर गए आदमी धार्मिक हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर नहीं गए, महाधार्मिक। पूजा नहीं की, महाधार्मिक। कबीर साहब मंदिर नहीं गए, अन्य बहुत से सारे संत। कबीर साहब के नाम पर मंदिर बन गया, वो बात अलग है, लेकिन पूजा करने के लिए कबीर साहब कभी मंदिर में नहीं गए, तो क्या धार्मिक नहीं थे? कबीर साहब ने तो किसी देवी देवता की पूजा ही नहीं की, तो क्या धार्मिक नहीं थे? सदुर कबीर की दृष्टि में ये तो चलते फिरते प्राणी हैं, ये देवी देवता हैं। प्राणियों को, मनुष्यों को छोड़ करके कबीर साहब और किसी देवी देवता को नहीं मानते, किसी भगवान भगवती को नहीं मानते, तो क्या धार्मिक नहीं कहोगे? तथागत बुद्ध किसी मंदिर में नहीं गए, किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं किए, तो धार्मिक नहीं थे क्या? महाधार्मिक। आप किसी चित्र या मूर्ति की पूजा करोगे तभी धार्मिक कहलाओगे, ये सोच गलत है। पूजा का असली अर्थ होता है मनवानी कर्मों की निर्मलता। हमारे तन से, मन से, वचन से जब कोई गलत काम ना होने पाए, शरीर से कोई गलत काम ना हो, मन से किसी के लिए गलत सोच ना हो, और वाणी से, जबान से हम किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें, तो समझ लेना कि अब जीवन में धर्म आ गया है, अब जीवन में पूजा चल रही है। मंदिर जाओ तो और न जाओ तो। असली मंदिर को लोग समझते ही नहीं। असली मंदिर तो आपका घर है। आपके घर में जितनी नारियां हैं, किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी उम्र में हो, समझें कि ये भगवती है, देवी है। जितने पुरुष हैं आपके घर परिवार में, रिश्ते कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, समझो ये देवता है, ये भगवान है। जो माता पिता है, सास ससुर है, बूढ़े बुजुर्ग है, दादा दादी कोई भी है, उनका मान सम्मान, उनका आदर, उनकी सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन, उनकी पूजा हो गई। पैर छूना ही पूजा नहीं है, आरती करना ही पूजा नहीं है। बराबर मान सम्मान देना, आदर करना, सेवा करना, आज्ञा का पालन करना, ये पूजा है। बराबर रिश्ते हैं, पति पत्नी है, भाई भाई है, दौरान जेठान है, आपस में प्रेम समता एकता से रहना, मिलजुल करके काम करना, मीठी वाणी में बात करना, ये पूजा हो गया। आपका घर मंदिर बन गया। और घर को मंदिर नहीं बना पाते, घर के लोगों के साथ प्रेम समता एकता से नहीं रह पाते, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के चिढ़ते रहते हो, कुड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, निंदा बुराई करते रहते हो। एक नहीं, 1 लाख का 1 करोड़ मंदिर बना लो, दुख दूर होने वाला नहीं है, कोई फल होने वाला नहीं है। इतने मंदिर हमारे देश में, इतने मंदिर, किसके किसके मंदिर? जिन्होंने मंदिर का विरोध किया उन्हीं का मंदिर बन गया है देश में। तो अमुक का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिन महापुरुषों ने मंदिर का विरोध किया
विरोध क्या किया? जो कभी जीवन में मंदिर गए नहीं, उनके नाम पर मंदिर और उन्हीं की पूजा चालू होगी। धर्म को कहां समझ पाए? असली धर्म को समझना होगा। यह बात मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर की वाणी, सदगुरु शरणे जाए के तामत त्यागी। गुरु की शरण में गए हो तो अंदर का जो अंधकार है, अज्ञान का, अविद्या का अंधकार, इसे मिटा दो। और जब तक अविद्या अज्ञान का अंधकार मिटेगा नहीं, तब तक भटकाव दूर नहीं होगा। दिए जलाते हैं रात्रि में, घर में तो दिए जलाते हैं। आजकल दिया कौन जलाता है? आजकल तो बत्ती जलाते हैं, बिजली से काम लिया जाता है। लेकिन मंदिर में आप दिया जलाते आते हो। कोई संत आए, गुरु आए, एक छोटा सा दीप जलाकर, छोटी सी बत्ती जलाकर आप उसकी आरती करते हो। दिन का खुला प्रकाश है, फिर भी एक छोटी सी बत्ती जलाकर गुरु की आरती कर रहे हो, जरूरत क्या है? मंदिर में एक दीप जला रहे हो, जरूरत क्या है? वो जरूरत जलाते तो हैं, समझते नहीं है अपने लिए कि हम क्यों ऐसा करते हैं। एक शिष्टाचार है, एक औपचारिकता है, आदर है, सम्मान है, लेकिन इससे आगे बढ़ करके सोचना होगा। जब आप, यदि आप भगवान मानते हो, यदि आप किसी गुरु को मानते हो, किसी संत को मानते हो, किसी महापुरुष को मानते हो, उसके चित्र या मूर्ति के सामने जब दिया जलाओ तो मन ही मन एक संकल्प करे या सोचे विचार करे, या मानते हो कि गुरु जी आशीर्वाद दें, तो ये मन ही मन सोचे कि हे गुरुदेव, जैसे मैंने आपके चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाया है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरे मन मंदिर में ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का दिया जले। और जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान, भक्ति, प्रेम का दिया नहीं जलेगा, तब तक मंदिर में लाखों दिया जलाते रहोगे, रहोगे अंधेरे कंधेरे, दुखी के दुखी। प्रेम का दीप जलाया नहीं जलेगा। कबीर साहब ये कहते हैं ना, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित। प्रेम का दीप, प्रेम पढ़ने का मतलब क्या है? प्रेम पर व्याख्यान देना या प्रेम पर कोई लेख लिख लेना, प्रेम पर किताब लिखना, ये प्रेम पढ़ना नहीं है। मन में प्रेम का भाव होना और लोगों के लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार होना। जो कुछ करें आप प्रेम पूर्वक करें। सदगुरु कबीर की ये पंक्तियां आप लोगों को याद होगी। वे कहते हैं, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोओ तो करो दंडवत भाव, मिटाओ दूजा। मैं जहां जहां चलता हूं, जहां आता जाता हूं, कहीं भी हूं तो परिक्रमा कर रहा हूं। ये जितने प्राणी हैं यही तो भगवान है ना। मन में प्रेम है, मन में निर्मलता है, पवित्रता है, मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, पवित्र भाव है, तो आप खेत जा रहे हो परिक्रमा कर रहे हो, दुकान जा रहे हो परिक्रमा कर रहे हो, खलिहान जा रहे हो परिक्रमा कर रहे हो, बाथरूम भी जा रहे हो तो परिक्रमा कर रहे हो। यदि मन में प्रेम है और मन में निर्मलता है तो संकुचित बनने की आवश्यकता नहीं है।
बाकी आप कोई मंदिर बनाकर परिक्रमा करते हो तो करो, लेकिन मन निर्मल नहीं हुआ परिक्रमा करते करते, मन में प्रेम नहीं जगा मनुष्य मात्र के लिए, तो बाहर की परिक्रमा क्या हो। और मन में प्रेम है, मन में समर्पण भाव है, मन में सेवा का भाव है, तो आपका हर काम पूजा बन सकता है। दुकान में काम करना, खेत में काम करना, खलिहान में काम करना, कारखाना में काम करना, सड़क पर काम करना, किचन में काम करना, बाथरूम में कपड़े धोना, ये सब पूजा है। कब? जब भीतर प्रेम का दीप जलता हो तब। और जिसके मन में प्रेम का दीप जल रहा है, जिसके मन से घृणा निकल गई, जिसके मन से कटुता निकल गई, वही तो पंडित है। पंडित का मतलब क्या होता है? सदगुरु कबीर तो कहते हैं, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम के 2.5 आखर को जो पढ़ेगा वो पंडित होता है। तो पंडित होने के लिए जनेऊ पहनने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब जी पंडित बात, कोई भी आदमी कहीं भी जन्म लिया हो वो आदमी पंडित होता। पंडित का अर्थ ही होता है विवेकी, समझदार। पंडित जो शब्द है, आज किसी जाति वाले को आज पंडित कहा जाता है। अमुक जाति में पैदा हुआ है वो पंडित। वास्तविकता क्या है? जातियां केवल काल्पनिक है। यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई आकर बताएगा क्या? ऐसा आदमी आ जाए यहां पर जो अपरिचित हो, किसी को ना जानता हो, देखकर बता देगा कि हाँ अमुक आदमी अमुक जाति का है, या कितने जाति के लोग यहां बैठे हैं कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये बता देगा कि हाँ इतने लोग बैठे हैं, इतने आदमी बैठे हैं। तो मानव मात्र की तो एक जाति है। जाति की परिभाषा देते हुए कहा गया है, समान प्रसवात्मिका जात, जिनका प्रसव अर्थात जिनका जन्म एक ढंग से होता हो, उनकी एक जाति होती है। अब पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जन्म का एक ही तरीका है। इसलिए दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबकी एक जाति है, मनुष्यता, बस। और कौन जाति है? तो जो मनुष्यता को समझता है और दूसरों के साथ मनुष्यता का व्यवहार करता है, वही तो पंडित है। पंडित का अर्थ विवेकी। कहा जाता है पन्ना पैया, इसी से प्रज्ञा शब्द बना है। और ये कहा गया है जिसके पास प्रज्ञा है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, अच्छी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, यस बुद्धि पंडा स पंडिता, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा। पंडित की जो व्याख्या दी गई वहां पर कहा गया, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस बुद्धि पंडा स पंडिता। जो बुद्धि सच और झूठ का विवेक करे, उस बुद्धि को पंडा कहा जाता है। पंडा आज उन लोगों को कहा जाता है जो तीर्थ में लोगों से पूजा पाठ करवाते हैं और उन लोगों के पाप काटने का धंधा करते हैं, और पाप काटने का धंधा नहीं करते। जो लोग आप लोगों के पाप को काट कर स्वर्ग भेजने का टिकट भी बताते हैं, उनको पंडा कहा जाता है। झूठ बात। पंडा का मतलब है वह बुद्धि जो सत्य और असत्य का विवेक करती है, अलग अलग करती है। और जिसके पास ऐसी बुद्धि है उस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो पंडित का अर्थ होता है विवेकी, समझदार, ज्ञानी।
तो ज्ञानी कोई भी हो सकता है। और ज्ञानी का अर्थ क्या होता है? चरित्रवान, आचरण संपन्न। ये कहा गया है, पूछा गया है, पंडित कौन? पंडित किसे कहना चाहिए? कितने शास्त्र को पढ़ा हुआ उस व्यक्ति को पंडित कहना चाहिए? तो कहा गया, पठका पाठकाश्च चानि शास्त्र विचिंतका सर्वे विष्णु मूर्खा यह क्रियवान स पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। तो सब लोग तो पढ़ते पढ़ाते सभी लोग हैं। कुछ लोग पढ़ते, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग शास्त्रों का चिंतन मनन करते हैं। लेकिन कहा गया जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं, कोई पंडित नहीं है। तो पंडित कौन होगा? यह क्रियावान सा पंडिता, जो चरित्रवान है वह पंडित है। जिसका चरित्र उज्ज्वल है, जिसका आचरण पवित्र है, जिसके कर्म पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, वह व्यक्ति वास्तविक पंडित है। उसी के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। और कोई भी आदमी हो सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, कोई भी हो, मन में प्रेम का भाव है, प्रेम पूर्वक व्यवहार है, जीवन के कर्म पवित्र है और चरित्र उज्ज्वल है, बस आप पंडित। ये कब होगा? जब ज्ञान का जब दीप जलेगा भीतर, प्रेम का दीप जलेगा भीतर। बाहर दीप जलाना सरल होता है, कठिन है भीतर दीप जलाना। और भीतर जब दीप जलेगा प्रेम का, भाई भाई में विवाद होगा, सास बहू में, पति पत्नी में, ननद भावज में, दौरान जेठान में विवाद होगा। जिस घर में लोगों के मन में प्रेम का भाव है और लोग एक दूसरे से मुस्कुरा करके मीठी वाणी में बात करते हैं, वही घर स्वर्ग का। मृदुवाणी कोमल व्यवहार सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। कोमल वाणी, मीठा व्यवहार और प्रेम। आपका घर मंदिर नहीं, स्वर्ग बन जाएगा। आकाश में स्वर्ग है, केवल कल्पना है, देखा किसी ने नहीं है। लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, कोई देखकर आया है क्या? या जो मर कर गया उन्होंने संदेश भेजा आपको? जब किसी के शरीर छूटे ना, तो उनके साथ एक और रख देना मोबाइल। जब स्वर्ग में जाके तो भेजेगा, हाँ भैया अब मैं स्वर्ग में पहुंच गया। क्या साधन हो सकता है? तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। यहाँ दान करोगे, पुण्य करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, केवल झूठ है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों जीवत ही करो आशा, मुँह मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। ऐसा तो जीते जी आशा करो, जीते जी। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहने वाले गुरु लोग झूठे हैं। उधारी का सौदा काम नहीं आएगा, उधारी का स्वर्ग काम नहीं आएगा। नगद स्वर्ग होना चाहिए। और नगद स्वर्ग क्या है? यही है, मीठी वाणी, मीठा व्यवहार, प्रेम का भाव, सेवा, आदर,